अस्सलामुअलैकुम एसएल स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेक श्योर अपना काम रोज़ाना की बेस पे कर रहे होंगे। मुताला इस्लाम क्लास 4 हमने अपने पिछले लेक्चर्स में हिजरत हबशा तक पढ़ा था। आज हम हिजरत हबशा के ही सबक से दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो अपना सबक हिजरत हबशा खोल लें। जी तो स्टूडेंट्स, हिजरत हबशा के बारे में बताती चलूँ कि जब मुसलमानों पे जुल्म और सितम बहुत ज़्यादा होने लगे, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। जब मुसलमान पे सबसे बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम होने लगा तो मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हबशा की तरफ हिजरत की कि हबशा का हुक्मरान किसी पर भी जुल्म नहीं होने देता। हबशा की तरफ 2 बार हिजरत की गई। पहली दफ़ा जो हिजरत की गई उसमें 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं, ठीक है। और आजकल जो हबशा का जो इलाका है उसको इथोपिया कहा जाता है। इस हिजरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुकैया भी शामिल थीं। उसके बाद दूसरी हिजरत हबशा तब हुई कि पहले लोग वापस इस वजह से आ गए कि अफवाह फैल गई थी कि कुरैश मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है, और वो लोग इस खुशी में वापस आ गए कि चलो अहले मक्का भी ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अब हमें वहाँ पे हमारे दीन में कोई भी हमारे रुकावट नहीं बन सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो एक गलत खबर थी। उसके बाद छठे साल, नबूवत के छठे साल, फिर दोबारा 73 मर्द और 17 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। अब जब इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की और हबशा का जो हुक्मरान नजाशी था उसका सलूक मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा था, क्योंकि वो एक अमन पसंद इंसान था, ठीक है। कुरैश मक्का ने क्या साजिश की कि बहुत से तहाइफ देकर 2 लोगों को हबशा की तरफ भेजा और उनसे ये कहा कि ये लोग अपने बाप दादा का दीन छोड़ के एक नया दीन इख्तियार कर चुके हैं और ये हमारे मुजरिम हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो, अपने वतन से निकाल दो इन्हें। उस पर नजाशी ने अपने दरबार में मुसलमानों को तलब किया और उसमें हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकरीर की। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या बताया हबशा के बादशाह को कि हम एक जाहिल कौम थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, हम ताकत के सिवा किसी कानून को नहीं मानते थे। अल्लाह ने हम में से एक शख्स को रसूल बनाकर भेजा जिसकी सच्चाई, ईमानदारी और पाकीज़गी को हम जानते हैं, ठीक है। इसने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया, हमें एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया और हर बुराई और गुनाह से बचने को कहा। हम इस नबी पर ईमान ले आए और इसकी बताई हुई बातों पर अमल करने लगे तो मक्का के लोग हमारे दुश्मन हो गए। हमने कुरैश के मज़ालिम से भागकर आपके मुल्क का रुख किया है। नजाशी ये बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और फिर उन्होंने नजाशी को मज़ीद भड़काने के लिए क्या कहा कि इनसे पूछो कि हज़रत ईसा के मुतालिक क्या कहते हैं। तो जाफ़र तैयार ने सूरह मरियम की कुछ आयात तलावत की, जिनको सुनने के बाद नजाशी जो है नजाशी बहुत मुतासिर हुआ। उसके पूरे दरबारी पर रिक्कत तारी होगी और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और नजाशी ने फिर ये इस बात की तस्दीक की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस शख्स ने जो बयान किया है वो एक तिनके से भी ज़्यादा या कम नहीं है। इस तरह से जो कफ़ार मक्का थे वो मायूस होकर वापस चले गए। हबशा का बादशाह नजाशी बहुत इंसाफ पसंद था। इसका नाम अस्कमा था और इसका दरबार अक्सूम शहर में था। बाद में कुछ अरसे के बाद नजाशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था और इस तरह हबशा में भी इस्लाम फैला। इसकी एक्सरसाइज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि कुछ अहम वाक़यात। 6 नबी को दूसरी हिजरत हबशा हुई है, 5 नबी को पहली हिजरत हबशा हुई है। सूरह मरियम की तिलावत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु की तकरीर, ठीक है। और इथोपिया हबशा का नया नाम है, ठीक है। एक दफ़ा फिर पढ़ लें। 6 नबी को दूसरी हिजरत हबशा हुई, 5 नबी पहली हिजरत हबशा, सूरह मरियम, हज़रत जाफ़र तैयार की तकरीर, इथोपिया
हबशा का नया नाम। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किया जा रहा था कि वो किसी तरीके से अपने दीन से हट जाएं। मुसलमानों ने हर तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हबशा की तरफ हिजरत की। अब हबशा की तरफ उन्होंने हिजरत क्यों की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से की। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं की? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के बगैर हिजरत नहीं कर सकते थे। वो अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे और फिर आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की तरफ हिजरत करने का, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का अल्लाह की ताला की तरफ से हुक्म हो गया और उन्होंने फिर मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की और वहाँ पे एक इस्लामी रियासत का क़याम किया। ठीक है स्टूडेंट, ये ज़हनी आजमाइश आपके करने का काम था। मैं एक दफ़ा फिर रिव्यू दे देती हूँ। आपके भाई को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया है, उन्होंने अपना घर छोड़कर हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार कर ली है। अच्छा, ये कौन सी हिजरत होगी? किसकी खातिर की है? ये दुनिया की भलाई की खातिर की है। ठीक है, ये दुनिया के काम के लिए की है, तो ये दुनिया में हिजरत की है। हिजरत असल में है क्या? अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ामंदी की खातिर अपना घर बार छोड़ देना हिजरत कहलाता है। ठीक है, अहमद के अब्बू को लाहौर में मुलाजमत मिल गई, इसलिए वो फैसलाबाद से लाहौर आ गए। तो उन्होंने भी क्या किया? अपने कारोबार के लिए। लेकिन अगर एक लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह ताला का फरमान ये भी है कि अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने के लिए फ़ज़ल तलाश करने के लिए ज़मीन के हिस्से में फैल जाना या मुख्तलिफ़ जगहों की तरफ जाना, ये भी एक तरह से अल्लाह की राह में हिजरत है। तो अगर हम इसको दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो तब भी हिजरत है। लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि उन्होंने किस मकसद के लिए हिजरत की है? मुलाजमत के लिए। मुलाजमत का मकसद क्या है? अपना रोज़गार हासिल करना, अपनी फैमिली की कफ़ालत करना। 1947 में हिंदुस्तान से बहुत से मुसलमान अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान आ गए। अब जब मुसलमान पाकिस्तान आए थे तो आपको पता है कि उसका पस मंज़र क्या था? हिंदुओं के जुल्म सितम, हिंदू मुसलमानों की बहुत सी इबादत में खलल डालते थे और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमारी हिंदुओं के साथ कभी भी मुत्सल नहीं हो सकती थी, कभी भी मैच नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से मुसलमानों ने हिजरत की। तो ये क्या थी? ये अल्लाह की राह में हिजरत थी कि एक ऐसा मुल्क हासिल किया जहाँ पे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सके। मुसलमान मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर हबशा चले गए। ये भी क्या थी? अल्लाह की राह में हिजरत है। एक चीनी सयाह को पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात बहुत अच्छे लगे, इसलिए इसने मुस्तकिल वहीं रहने का इरादा कर लिया। ये भी क्या है? ये क्या है? दुनियावी हिजरत है। ठीक है, दुनिया के काम के लिए हिजरत है। तो ये अल्लाह की राह में हिजरत नहीं है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अमली काम देखें, ये आपने खुद करना है। तलबा पहले हिजरत हबशा का रास्ता नक्शे की मदद से तलाश करें। यानी कि आपने क्या करना है? वर्ल्ड मैप के थ्रू इथोपिया को ढूंढना है अपने, क्योंकि अभी हबशा नहीं है, इथोपिया को तलाश करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मक्का से इथोपिया का डिफरेंस कितना है और किस रुख पर है वो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हम अपने आगे आने वाले काम में जायज़े के सवालात कॉपी पे करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।